हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोग का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और झारखंड के क्लास में आज हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे झारखंड के 5 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हम लोगों का कि सीरो सर्वेक्षण का दूसरा चरण राज्य के किन जिलों में शुरुआत किया गया। सीरो सर्वेक्षण का दूसरा चरण राज्य के किन जिलों में शुरुआत किया गया। यहाँ पे देखिए, झारखंड राज्य के जो जिला में शुरुआत किया गया, पाकुड़, सिमडेगा, लातेहार। यहाँ पे देखिए सीरो सर्वेक्षण, ये दूसरा चरण है। क्या है? दूसरा चरण सीरो सर्वेक्षण का, जिसमें कि पाकुड़, सिमडेगा और लातेहार में इसकी शुरुआत की गई। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे सीरो सर्वेक्षण पे। सीरो सर्वेक्षण ये सीरो सर्वेक्षण का जो आयोजन है, अभियान है, ये झारखंड के सारे जिलों के लिए तो नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट में पहले चरण में जो है ना कि रांची के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, गढ़वा, पलामू, ये सब में ये सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण का मेन पर्पस जो है, जैसे कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, जैसे प्रशासनिक सेवा के लोग, बैंक के लोग, दुकानदार वगैरह के लोग और प्रेस वगैरह, तो वैसे में जिनका इम्यूनिटी सही है तो उन लोगों संक्रमित होकर के बिल्कुल सही हो जा रहे हैं। तो वैसे लोगों को यहाँ पे ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ब्लड का सैंपल। उसमें मतलब यही सर्वेक्षण के अंतर्गत, इसी सर्वेक्षण के अंतर्गत मतलब ऐसे लोगों का क्या लिया जाएगा? ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। तो इसका जो सेकेंड चरण का मतलब शुरुआत किया गया, वो पाकुड़, सिमडेगा और लातेहार में किया गया। और इससे पहले भी फर्स्ट चरण में ये सर्वेक्षण किया गया था। ये सर्वेक्षण का टारगेट है कि प्रत्येक जिला से, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से आपका 240 ब्लड का सैंपल लिया जाना है। 240 सैंपल। और ये जो सीरो सर्वेक्षण है, इसका दायित्व जो है वो भुवनेश्वर का ICMR को जाता है। ICMR, इसका फुल फॉर्म हुआ आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सीरो सर्वेक्षण का दायित्व जो है वो भुवनेश्वर ICMR को जाता है। और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हुआ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे नोडल ऑफिसर ICMR के प्रेजेंट में इनका नाम है आनंदिया मित्रा। नोडल ऑफिसर जो है ना ICMR के, इनका नाम आनंदिया मित्रा है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी का जितना भी क्वेश्चन है, कुछ दिन के बाद जो एग्जाम्स होंगे उसमें ज़रूर आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल से फोकस करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य का कौन सा गांव पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने जा रहा है?
बढ़िया बात है। ये हजारीबाग झारखंड में ही स्मार्ट गांव के रूप में हजारीबाग का जो आपका चौपारण प्रखंड है, चौपारण प्रखंड का गांव है दैहर। इसको आत्मनिर्भर गांव, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है ना। तो स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है किसको? झारखंड में ही हजारीबाग का चौपारण प्रखंड का दैहर गांव। देखिए इसका जो मॉडल लिया गया है वो गुजरात का एक सिटी है धौलेरा। इसी मॉडल पे इसको तैयार किया जाना है। किसको? दैहर जो जगह का नाम है। अब यहाँ पे ये दैहर है, इसको तो सरकार ली है, तो सरकार के द्वारा इसको स्मार्ट बनाया जाएगा। इसमें जो लागत लगेंगे, लागत 15 करोड़। और इसकी लागत तो 15 करोड़ है, 15 करोड़ इसमें खर्च आएंगे। हाँ, इस गांव में आपका सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएंगे और वाईफाई का भी व्यवस्था किया जाएगा। साथ में सोलर प्लांट वगैरह लगाए जाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। स्कूली शिक्षा में सुधार किया जाएगा। विद्यालय वगैरह बनवाए जाएंगे। ये टारगेट लिया है कि मतलब ग्रामीणों की सहायता के लिए 50 से ज़्यादा क्या होगा अस्पताल का बेड तैयार किया जाएगा। और काफ़ी फोकस है राज्य सरकार का इस गांव पे। तो ये हुआ आपका हजारीबाग का चौपारण प्रखंड का दैहर गांव। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्यूशन पे चलते हैं। झारखंड के कितनी पिछड़ी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है? एकदम करेंट का न्यूज है, कुछ दिन पहले का न्यूज है। देखिए यहाँ पे झारखंड के कितनी पिछड़ी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो 36 पिछड़ी जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये 36 पिछड़ी जाति जो हैं इनको ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने का जो डिसीजन लिए हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है, हेमंत सोरेन। ये 36 पिछड़ी जातियों के आरक्षण के लिए नौकरी वगैरह में भी, तो इस आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जो डिसीजन लिए हैं इसके प्रस्ताव को केंद्र सरकार तक ये भेज दिए हैं। कौन? मुख्यमंत्री। ये 36 जाति जो है झारखंड की, इनकी लगभग आबादी बोला जाए तो 1.25 करोड़ है। 1.25 करोड़ लगभग आबादी क्या है? 1.25 करोड़। ये पिछड़ी जाति में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कुर्मी, सुंडी और कुम्हार वगैरह। देखिए कुर्मी जाति अकेले 70 से 80 लाख की आबादी है कुर्मी जाति की। ये सिर्फ कुर्मी जाति की सर्वे के अनुसार ऐसा है कि सिर्फ कुर्मी जाति जो है, कुर्मी यहाँ पे इसकी 70 से 80 लाख आबादी सिर्फ इसकी है, कुर्मी की। इसके अलावे सूडी हैं, कुम्हार हैं और चंद्रवंशी हैं।
ये लोग टोटल 10 लाख हैं, मैक्सिमम में होंगे। तो इन्हीं 36 जातियों को मुख्यमंत्री आरक्षण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। राज्य में 17 अगस्त से 16 सितंबर तक निक्षय पोषण योजना के तहत किस बीमारी के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है? झारखंड में 17 से 16 सितंबर तक जो निक्षय पोषण योजना है, इसके तहत जो बीमारी का मतलब आर्थिक रूप से मदद दी जा रही है वो है टीबी। टीबी बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली है और यह सांस के द्वारा भी फैलता है। और इस बीमारी से बचाव के लिए निक्षय पोषण योजना की शुरुआत की गई है। निक्षय पोषण योजना की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत जो है झारखंड में 17 अगस्त से 16 सितंबर तक का टाइमिंग रखा गया है। और इसमें जो है आपका कि टीबी से जो ग्रसित हैं, टीबी से ग्रसित जो हैं उनके अकाउंट में ग्रसित रोगी, ठीक है, इनके अकाउंट में में 500-500 रुपया, ये 500 रुपया जो है ना, इनकी आर्थिक मतलब बीमारी को आर्थिक रूप से मदद कर रही है, बीमारी को ठीक करने के लिए। इस बीमारी को ठीक करने के लिए आर्थिक रूप से क्या कर रही है? मदद देने जा रही है। ये झारखंड में 17 से 16 सितंबर के बीच की बात है। और हाँ, इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था सेंट्रल लेवल पे। और झारखंड की बात तो मैं आप लोग को यहाँ बता दी कि टीबी से ग्रसित जो लोग होंगे उनको 500 रुपया उनके अकाउंट में 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच आर्थिक रूप से मदद दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, राज्य में पहली बार वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? तो 29 अगस्त 2020 इस डेट में ये वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का मेन पर्पस है कि जैसे वाहन वगैरह से वाद विवाद जो होता है उसका निवारण इसी के द्वारा किया जाएगा, निपटारा जो है इसी के द्वारा किया जाएगा वर्चुअल लोक अदालत में। और इसकी जो स्टार्टिंग है यानी कि शुरुआती डेट जो है वो 29 अगस्त 2020 को रखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखें झारखंड के 5 टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि मेरा क्लास कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।